उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुमानी अध्याय 8 लिंग कुंजी भाग 12। हनुमान जी ने धनुष के प्रश्न का उत्तर अत्यंत ही शांत स्वर में दिया। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, विचार भी वस्तुएं हैं, ऐसी मूर्त वस्तुएं जो आपके चारों ओर तैर रही हैं। जैसे तन एक पत्थर का उपयोग करके पेड़ के पत्तों और फलों को गतिमान कर सकता है, वैसे ही मन विचारों का उपयोग करके तन के अंगों को गतिमान कर सकता है। आपका मन आपके तन को नियंत्रित कर सकता है। आपका तन और मन संयुक्त रूप से दृश्य में उपस्थित अन्य चीज़ों के साथ परस्पर व्यवहार करते हैं। इस क्रिया से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा केवल क्रिया को होते देखती है। धनुष ने पूछा, फिर मुझे क्यों लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ देव? हनुमान जी ने कहा, क्योंकि आप उस किरदार से जुड़े हुए हैं जो सब कुछ कर रहा है। जब आप एक कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपका नायक के प्रति भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, जो यह अनुभव करता है कि आप जो अनुभव कर रहे हैं वही वो अनुभव कर रहा है। जब यह खलनायक से लड़ता है तो आपको लगता है कि आप स्वयं ही खलनायक से लड़ रहे हैं। जब वह कुछ बोलता है तो आपको लगता है जैसे आपके विचारों को ही शब्द का रूप दिया जा रहा है। नायक के प्रति आपको जुड़ाव उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है जितना अधिक आप उसके अतीत के बारे में जानते हैं। आत्मा के साथ भी ऐसा ही होता है। एक दृश्य की लिंग कुंजी में दृश्य के किरदार के अतीत की जानकारी संग्रहित होती है। यह जानकारी धारण करते ही आत्मा उस किरदार से जुड़ जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे वह स्वयं किरदार है, दर्शक नहीं। धनुष ने पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि आत्मा की कोई स्वेच्छा नहीं है? देव, काल आकाश के रंगमंच पर जो घटित हो रहा है वो पहले ही घटित हो चुका है। सारी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। किरदार उसी पटकथा के अनुसार ही जीता है। चूँकि आत्मा कुछ नहीं कर सकती तो उसके पास पटकथा को देखते चले जाने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं है। आत्मा एक किरदार के साथ जुड़ गई तो समझो लंबी फंस गई। चाहे वह किरदार सुख अनुभव करे या दुख, आत्मा को बस वही अनुभव करते चले जाना है। क्या मेरा निष्कर्ष सही है देव? हनुमान जी बोले, ब्रह्मांड में अनगिनत किरदार हैं। आप एक ही किरदार से क्यों जुड़े रहना चाहते हैं? अर्थात आपकी आत्मा एक किरदार से अलग होकर किसी दूसरे किरदार से जुड़ने के लिए स्वतंत्र है। यदि आप एक ही किरदार से जुड़ा रहना चाहेंगे तो वह भी आपकी स्वेच्छा से ही होता है, बाध्यता से नहीं। जब आप किसी किरदार को छोड़ना चाहें वह भी आपकी स्वेच्छा से ही होता है, बाध्यता से नहीं। परंतु कैसे देव, कैसे? धनुष ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, आपकी आत्मा जानती है कैसे किरदार से जुड़ना है और कैसे अलग होना है। आपकी आत्मा परम भाषा जानती है। आपकी आत्मा जानती है कि लिंग कुंजी कैसे काम करती है। परंतु इस समय आपकी आत्मा सुप्त है। जैसे ही आपकी आत्मा जाग जाएगी, इस स्वेच्छा का प्रयोग करने लगेगी। सुप्त आत्मा एक ही किरदार के साथ चलती चली जाती है। इस किरदार की पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी है, परंतु आत्मा एक पटकथा से दूसरे पटकथा में और एक किरदार से दूसरे किरदार में प्रवेश करते हुए अपनी यात्रा स्वयं निर्धारित करती है। आप एक आत्मा हैं, आप जागिए। किरदार की अनुकृति मत कीजिए। यदि आप वर्तमान दृश्य के किरदार को अपना अगला दृश्य निर्धारित करने देंगे तो आप दुख भरे दृश्यों में फंस जाएंगे। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक किरदार सुप्त आत्मा को कैसे फंसाता चला जाता है।